हेलो चेक हेलो। दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है वो माइक्रोफोन के ऊपर होने वाली है। एंड आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो माइक्रोफोन नॉर्मल माइक्रोफोन नहीं, जबकि एक जो है इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन होने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास पड़ा हुआ है अपना EAS01XLR एंड ये अपना EAS02XLR। सो बेसिकली EAS दैट मीन्स कि ये ई स्टार कंपनी का अपने इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन है जो कि पतली आवाज और मोटी आवाज के लिए होने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, ढोलक, चार्टी, हारमोनियम, इन सब के लिए। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके साथ। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन के ऊपर। बेसिकली EAS01XLR एंड EAS02XLR ये दो माइक्रोफोन होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि सर स्पेशल, मतलब हमारे एरिया में तो बेसिकली छोटा शहर है, छोटा एरिया है। यहाँ पर तो अभी बहुत कम लोग इसकी डिमांड करते हैं, बट बाहर से बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। और बाहर आप लोगों ने देखा भी होगा जहाँ पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे ड्रम्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ होते हैं, तो वहाँ ये सब माइक्रोफोन्स आपने देखे होंगे। बाहर से बहुत डिमांड आती है, बट अभी हमारे स्टेट, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा अभी लोग इस चीज़ से थोड़ा अवेयर नहीं है। अब यहाँ पर भी इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, आपकी डिमांड फुलफिल कर चुके हैं ई स्टार कंपनी के ड्रम माइक्रोफोन्स के साथ। बेसिकली इसको हम अनबॉक्स करते हैं, देन आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इसके साथ आपको मिलता है। देन उसके बाद इसकी साउंड टेस्टिंग भी सुनाएंगे दोस्तों। वीडियो के एंड में आपको इसकी साउंड टेस्टिंग भी सुनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ड्रम माइक्रोफोन है, तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाते हैं जो ड्रम में लगाने के लिए, ड्रम के स्टैंड जो होते हैं उनमें सेट करने के लिए आपको इसके साथ ही मिलते हैं। दोनों ही माइक्रोफोन्स अनबॉक्स हो चुके हैं। ये अपना दूसरा वाला माइक्रोफोन, बेसिकली ये 01XLR एंड ये 02XLR। और जैसा कि आपको थिकनेस एंड थिननेस की वजह से पता भी चल रहा होगा, ये पतला है, दैट मीन्स ये ट्रेवल के लिए, पतली आवाज़ के लिए। ये मोटा माइक्रोफोन है, बेस के लिए, मोटी आवाज़ के लिए ये माइक्रोफोन यूज़ होगा। अभी हम इसका क्लोज व्यू आपको देंगे। एंड इसके साथ में आपको मिल जाती है दोस्तों ये इसकी कनेक्टिविटी। लाइक अगर आप ड्रम वगैरह में यूज़ करते हैं लाइव प्रोग्राम्स में, तो उसके लिए जो इसका ट्राइपॉड वगैरह होते हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए ये कुछ आपको इसकी एसेसरीज मिल जाएंगी साथ में। एंड ये आपका जो है लग जाएगा उसमें, आपके जो नॉर्मल साउंड स्टैंड, माइक्रोफोन स्टैंड होते हैं रामायण वगैरह के लिए, उसमें आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो आप नॉर्मल स्टैंड पे भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक आपको इसके स्पेसिफिकेशन पेपर मिल जाता है, दोनों माइक्रोफोन के साथ में मिल जाएगा। और उसमें आपको जो है इसकी सेंसिटिविटी वगैरह सब कुछ आपको इसमें लिखी हुई मिल जाएगी। बेसिकली इसकी सेंसिटिविटी यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। और डायनेमिक माइक्रोफोन है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इस पर लिखी हुई मिल जाएंगी। बेसिकली इसका इस्तेमाल अगर बात करते हैं तो रामायण में, हमारे साइड में बहुत ज़्यादा रामायण, सुंदरकांड, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर जागरण वगैरह भी होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेस्ट माइक्रोफोन लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो बेस्ट पिक करे, साउंड पिक करे, बेस हो या ट्रेबल हो। ये जो माइक्रोफोन्स है बेसिकली ये तार वाले माइक्रोफोन्स है, डायनेमिक माइक्रोफोन है, बहुत ही बेटर क्वालिटी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होने वाली है। ढोलक के लिए, पतली आवाज़ के लिए, हारमोनियम के लिए, चार्टी के लिए या फिर बेस के लिए आप इसको इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन इस तरीके से आप लगा दीजिए, बहुत ही बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। रामायण में लगाएंगे आप ढोलक पे, रामायण में ज़्यादा लोगों की डिमांड आती है। एंड बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है आहूजा का 59 एंड 65XLR यूज़ करते हैं। तो वो सब आहूजा के जो माइक्रोफोन है दोस्तों, वो आपके इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन में भी वर्क करते हैं, प्लस गाने बोलने के लिए भी वर्क करते हैं। एंड ये जो माइक्रोफोन है ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन है, ये आपका सिर्फ ढोलक, चार्टी, रामायण में आपका जो है इंस्ट्रूमेंट पे ही वर्क करेगा और बहुत ही बेहतर क्वालिटी देगा। तो चलते हैं, इसका क्लोज व्यू लेते हैं, देन उसके बाद इसकी साउंड टेस्टिंग भी आपको सुनाएंगे। तो आप हेडफोन्स लगा के इसकी साउंड टेस्टिंग का आनंद लीजिएगा।
सो दोस्तों क्लोज व्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये अपना EAS02 XLR एंड ये है EAS01 XLR। सो बेसिकली ई स्टार की ब्रांडिंग आपको इन दोनों ही माइक्रोफोन्स पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये अपनी ई स्टार की ब्रांडिंग आपको दोनों ही माइक्रोफोन्स पे मिल जाएगी। ये बेस के लिए है और ये अपना ट्रेवल के लिए है। सो EAS01 XLR। सो ये दोनों आपको माइक्रोफोन्स बहुत ही बेहद खूबसूरत, शानदार, क्यूट से छोटे से मॉडल, बहुत ही बढ़िया चीज आपको देख सकते हैं मिल जाती है। देन उसके बाद जो है इसकी कार्ट्रेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अपनी इसमें कार्ट्रेज लगी हुई है। सो बेसिकली कैचिंग भी बहुत ही तगड़ी है। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसको, साउंड टेस्टिंग आप सुनिएगा। सो इसकी कैचिंग भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। साउंड टेस्टिंग में आप हेडफोन्स लगा के क्वालिटी का आनंद लीजिएगा। मैं इसकी भी आपको कार्ट्रेज दिखा देता हूँ। ये सॉरी, इसमें जो है अपना फोम लगा हुआ है, सो इसको मैं नहीं खोलता हूँ। बेसिकली इसमें, हाँ, इसके अंदर फोम लगा हुआ है। इसी तरीके से थोड़ी सी सिमिलर होगी, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होगा, जो कि ट्रेवल का हो गया और ये बेस का माइक्रोफोन हो गया। सो ये दोनों अपना क्लोज व्यू है। प्लस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो इसके साथ आपको जो इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सेसरीज मिलती है इस माइक्रोफोन्स के साथ, तो ये उसका जो नट दिया हुआ था मैंने आपको दिखाया था, वो इसके अंदर आप टाइट कर सकते हैं। बट अगर आपको इसको रामायण वगैरह के लिए आपको लगाना है, वो जो माइक्रोफोन स्टैंड आता है, तो ये आपको ये चीज़ खोलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप खोल देंगे तो आपका इजीली कोई भी माइक्रोफोन स्टैंड में जो है ये आपका ये बैठ जाएगा। इसको खोल के आपको जो है ये निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये खोल देंगे, ये खुल जाएगा। सो ये अब जो हो गया, ये नॉर्मल कोई भी माइक्रोफोन वाले स्टैंड में ये अब बैठ जाएगा। रामायण वगैरह आप लगाते हैं तो उस माइक्रोफोन वाले स्टैंड में बैठ जाएगा। और एसेसरीज आपको ये मिल जाती है साथ में, ये एंड ये। तो ये ड्रम में बेसिकली उसके जो स्टैंड वगैरह में लगाने के लिए ये एक्सेसरीज दी गई है। और ये अपना जो है माइक्रोफोन हो गया। सो अब चलते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग एंड प्राइसिंग। सो दोस्तों देख लिया आपने इसका क्लोज व्यू, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा सा लुक कंपनी ने दिया है। बहुत लोग की यहाँ पे क्वेरी आती है कि सर इसमें स्विच नहीं है। तो स्विच इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जितने भी बड़े प्रोग्राम्स, छोटे प्रोग्राम्स जो भी हैं कंट्रोल होते हैं, वो उससे कंट्रोल होते हैं, मिक्सर से। सो इस वजह से स्विच नहीं दिया जाता है। प्लस अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साउंड टेस्टिंग की। देन उसके बाद लास्ट में आपको इसकी प्राइसिंग भी बताते हैं। सो बिफोर प्राइसिंग एक बार चल लेते हैं, इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं, देन हम इसकी प्राइसिंग का आइडिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द बोथ ऑफ माइक्रोफोन्स 02 XLR एंड 01 XLR। ट्रेबल पतली आवाज, बेस मोटी आवाज, एंड उसको हम टेस्ट करेंगे आहूजा के इस साउंड बॉक्स में, जो कि सबसे छोटा टॉप है 50 DXM। इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपको इस माइक्रोफोन की साउंड क्लियर हो, सो मैं अपना ये वाला माइक्रोफोन बंद करने जा रहा हूँ। सो इसको ऑफ करेंगे, देन हम इसकी टेस्टिंग करेंगे ताकि आपको जो क्लियर वॉइस आपकी इसकी आए। एंड दोनों को हम सेम वॉल्यूम पर रखकर ही टेस्ट करेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो है इसके डिफरेंस पता चले बेस एंड ट्रेबल का। सो हमने माइक निकाल लिया, इसलिए मैं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ, आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस। Hello. Check 1 2 3. Hello. Hello check. Check microphone testing. Treble microphone testing. Hello. ये पतली आवाज है एंड कैचिंग आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ एंड वॉल्यूम बहुत मिनिमम खोली है, जस्ट बिकॉज की 2 पॉइंट पे भी वॉल्यूम है। आपको बता दूं इसलिए क्योंकि अभी माइक्रोफोन और साउंड बहुत ही पास में है और सीटी उठा लेगा, तुरंत विसल ब्लोइंग करेगा इस वजह से। बट बहुत ही बढ़िया कैचिंग आप देख सकते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन में इस तरीके की कैचिंग लाजवाब होती है। सो अब हम जा रहे हैं बेस वाली माइक्रोफोन को टेस्ट करने सेम वॉल्यूम पे। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द बेस माइक्रोफोन 02 XLR। हेलो चेक बेस आप चेक कर सकते हैं। ट्रेबल एंड बेस बहुत ही बेहतर क्वालिटी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रोफोन्स होने वाले हैं ये। चेक 1 2 3। हेलो चेक। हेलो चेक। चेक माइक्रोफोन बेस माइक्रोफोन टेस्टिंग। हेलो चेक। हेलो। सो दोस्तों सुना अभी आपने इसका साउंड, बेस, ट्रेबल दोनों माइक्रोफोन हमने टेस्ट कर दिए। एंड अब चलते हैं इसकी प्राइसिंग जानते हैं एंड वीडियो को फिर हम एंड करते हैं। सो दोस्तों सुन लिया आपने इसकी साउंड, मतलब सामने से बहुत ही बेहतर फील होता है। अभी मैंने इसको आहूजा के 50 DXM एक बॉक्स में चेक किया था। तो अभी आप हेडफोन्स लगा के क्वालिटी अगर सुनी होगी, सेम वॉल्यूम पर मैंने रख के इसको चेक किया था, तो बेस ट्रेबल भी आपको पता चल ही गया होगा। एंड अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की। सो बेसिकली इस पे MRP मेंशन नहीं है,
बट आपको बता दूं सिंगल पीस माइक्रोफोन आपको ये मिल जाएगा, मतलब एक आइडिया बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेट 1500 से 2000 के बीच में आपको ये माइक्रोफोन मिल जाएगा। एंड अब बात आती है कि आप मंगाए कैसे। हमारे थ्रू आप ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसका ऑर्डर दे सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, प्लस क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। घर बैठे ऑर्डर दीजिए ई स्टार के दोनों माइक्रोफोन्स का 01 एंड 02 XLR। सो बेसिकली आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूले, शेयर करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों।